हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मानसी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जो प्रथम बार तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए विशेष महत्व है, लेकिन जो सभी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि उनकी शुरुआत किस तरह से रहेगी और उनका सिलेक्शन किस तरह से होगा। मैं मेरे बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बारे में जानोगे तभी तो आप मेरी बात मानोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो अगर उसको आप साधारण मानोगे, अगर उसके बारे में बता दिया जाए कि ये कलेक्टर साहब है तो आपके उसके प्रति अलग विचार हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको बता रहा हूं तभी ही आप मेरी पूरी बात सुनोगे और ध्यान से सुनोगे और मैं जो चीजें बताऊंगा उन सभी को सीखोगे। तो मैं शुरुआत करूंगा बाय स्टेप, यानी कि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं जी जान से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। मैं पूरी चीजें बताऊंगा, मेरी मार्कशीट भी बताऊंगा, किस विषय में कितने नंबर आए और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि यहां पर पूरी चर्चा करेंगे ताकि आपका एक भी डाउट इसी वीडियो के माध्यम से नहीं रहे, यानी कि पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिले। अगर बात करूं मैं तो पहले आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा योजना की बात करें तो आपको पता है कि जीके का जो पेपर है वो आपके 200 अंकों का होता है, यानी कि 100% रहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंकों का रहता है। इसके बाद में विषय एसएसटी, ये 300 अंकों का होता है, इसमें कुल मिलाकर 150% होते हैं, तो ये भी 2 अंकों का रहता है। यानी कि बात करें तो कुल मिलाकर 500 अंकों की आपकी परीक्षा होती है और 500 अंकों में से ही आपकी मेरिट बनती है। लेकिन आपको एक बात जरूर देखना, 2008 से लेकर 2023 तक अब तक इतने पेपर हो चुके हैं, कभी भी आपकी मेरिट 350 से अधिक नहीं गई है। यानी कि जो आपकी मेरिट है किसकी, जनरल जो मेरिट की बात कर रहा हूं। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी की तो बहुत कम जाती है, जैसे ओबीसी की 10 अंक कम जाती है, एससी एसटी की 40-50 अंक जाती है। यानी कि एससी और एसटी की जो अगर मेरिट की बात करें तो 300 अंकों से अधिक अभी तक कभी भी नहीं गई है। तो यानी कि मानिए कि आपके 320 से के लगभग नंबर है, तो यानी कि 300 से ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये बात आप मानिए। यानी कि ये तो आप बात ये समझिए यहाँ पर। अब मैं मेरी मार्कशीट की बात करूंगा, यानी कि 2013 की बात कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे बारे में बताऊंगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, यानी कि कितने नंबर आपको लाने हैं। अगर आप मानोगे कि सर अभी तो पेपर का जो स्तर है बहुत हार्ड हो चुका है या अभी अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पहले अभ्यर्थी कम थे, पेपर का स्तर कम था, अब मैं आपको बता दूं आप इस बार पेपर दोगे, अभी आप तैयारी नहीं कर रहे, अब आप अभी तैयारी नहीं कर रहे तो अभी तो बच्चे कम हैं। आप 2026 में तैयारी करोगे तो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि अब आपने इस बार तैयारी नहीं की तो 10 साल बाद में आपको दुगने अभ्यर्थी मिलेंगे। यानी कि जो भी आपके पास अवसर है वो स्वर्णिम अवसर है। आप इस बार असफल होंगे तो अगली बार आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। यानी कि आप इस भरोसे नहीं छोड़ सकते किसी भी एग्जाम को कि हम तो अगली बार तैयारी करेंगे। अगली बार तैयारी करोगे तो अधिक बच्चे मिलेंगे आपको। तो इस बार जितने भी बच्चे हैं वो आपके अनुकूल है, कभी भी भविष्य के ऊपर आपको किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ना। और बात परीक्षा का स्तर की, तो स्तर वे का वही है, यानी कि सिलेबस वैसा का वैसा ही है। आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके वो के वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वो के वही आपके 2022 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसको देख लीजिए, या 2011 का एग्जाम, 2013 का एग्जाम, 2016 का एग्जाम, सब कुछ आपको आरपीएस की वेबसाइट में मिल जाएगा। पूरे के पूरे पेपर वे के वही है, सब आपको वही स्तर है, आप उनको हल करके देख लीजिए। यानी कि स्तर वही रहता है, तभी तो आपकी कट ऑफ वही जा रही है। बाकी पदों की संख्या कम और ज्यादा हो सकती है। अगर बात करें किस विषय में कितने मार्क्स, अगर मैं मेरी मार्क्स बात करूं तो आप मेरे रोल नंबर भी देख सकते हैं, आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि बहुत सी बार हो सकता है कि आपको लगे बेवकूफ बना रहे, तो मेरे रोल नंबर भी यहाँ पर है, जन्मतिथि भी यहाँ पर है, आप सब कुछ आप आरपीएस की साइट पर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी कि मेरे कितने मार्क्स हुए। ठीक है, 2013 की बात कर रहा हूँ। जीके में मुझे 156 मार्क्स मिले, यानी कि 157, यानी कि 100 में से मेरे 79 क्वेश्चन सही थे। कितने? 79, यानी कि कुल मिलाकर मेरे काट पीट कर, यानी माइनस मार्किंग भी होती है, लगभग 79 क्वेश्चन, यानी कि मैंने लगभग 95 क्वेश्चन किए थे। और 95 में से अगर बात करूं तो मेरे केवल 10 क्वेश्चन यानी कि लगभग थे, यानी कि मेरे 85 क्वेश्चन सही थे। लगभग कितने? 85 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मेरे माइनस मार्किंग में गलत हो गए, इसलिए मुझे 79 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 156 मार्क्स मुझे प्राप्त हुए, बहुत अच्छे थे। इसी तरह एसएसटी में मुझे 211 मार्क्स प्राप्त हुए, यानी कि 106 क्वेश्चन मेरे सही थे। अब आप यहां देखोगे तो आपको लगेगा कि आप मेरे जीके में अच्छे नंबर्स आए और एसएसटी में मेरे कम आए, तो आप एक गलती कर रहे हो। अधिकांश अभ्यर्थियों के 80 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 70 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 85 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो आप यहाँ एसएसटी का जो स्कोर देख रहे हो 106 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 106 क्वेश्चन का मतलब है कि 212 नंबर। ठीक है, कितने? 212 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि आप देखिए
रखिए कि एसएसटी में चाहे अब मुझे मिली तो मैं उदाहरण दूंगा, या अभी मिली 2022 में जिसके फर्स्ट रैंक आई हो उससे पूछ लेना, 2018 में जिसके फर्स्ट रैंक आई जिससे पूछ लेना। यानी कि एसएसटी में लगभग अगर आपके कम से कम 20 से लेकर 35 क्वेश्चन तक तो आपके गलत होंगे ही होंगे। यानी कि आप कितने भी टॉपर हो, कितने भी बड़े हो, आपके 20 से 35 के बीच में क्वेश्चन गलत होंगे। अगर आपने क्वेश्चन कम किए तो 20 होंगे, आपने पूरे 150 क्वेश्चन कर दे और आपका सिलेक्शन हो रहा है, इनके सिलेक्शन वाले की बात कर रहा हूं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनकी बात नहीं कर रहा। यानी कि जिन भी व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है आज दिन तक, उनका 20 से लेकर 35 क्वेश्चन हर एक पेपर में गलत हुए हैं। क्योंकि एसएसटी का जो विषय है उसमें टोटल 8 विषय हैं। कितने विषय हैं? 8 विषय है। अगर 8 विषय में बात करें तो एक विषय में आपके 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं एक विषय में, तो 19 से 20 क्वेश्चन किसी के भी सही नहीं होते, उनमें से 1 2 3 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। तो 8 विषय की बात करें तो 8 2 16 तो ये हो गए, यानी कि लगभग 20 तो कम से कम 25 फर्स्ट रैंक वाले, यानी कि 20 गलत होते हैं। तो ये माने अब जैसे बात कीजिए 106 क्वेश्चन, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 140 क्वेश्चन किए थे मैंने, अब 140 क्वेश्चन किए उसमें से 24 क्वेश्चन तो मेरे गलत हुए थे। अब 124 क्वेश्चन यहाँ गलत हुए और 24 क्वेश्चन का मतलब है कि 8 क्वेश्चन और गलत हो गए, क्योंकि माइनस मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन आपको गलत माना जाएगा। तो इस तरह से मेरे कुल मिलाकर 106 क्वेश्चन बचे, यानी कि 106 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा नंबर है। क्योंकि एसएसटी में माना जाता है कि अगर आपके 90 से 95 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि 80 से 90 के बीच में एससी और एसटी वालों के, और 90 से यानी कि 90 से ऊपर अगर सही है तो आपके ओबीसी और जनरल में आपका सिलेक्शन सही है, पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि जैसे 210 नंबर यहाँ पर आए तो 210 नंबर यहाँ पर आ गए और कट ऑफ जा रही है आपके 310, कितनी 310, तो आपको केवल 210 नंबर यहाँ आ जाते हैं, तो आपको केवल 100 नंबर लाने हैं। 100 नंबर लाने का मतलब यह है कि आपके 50 क्वेश्चन सही करने फर्स्ट पेपर में, कितने 50 में से, जो आसानी से हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। बाकी एसएसटी में आप और ज्यादा पारंगत हो। अब मैं तो मेरे प्रथम प्रयास की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर आप देखोगे तो आप यहां पर देखना बीएड मेरी 2011-12 में हुई और 2011-12 में होने के बाद में ही एग्जाम की जो नोटिफिकेशन 2013 में आ चुका था। कब? 2013 में। अब 2013 में आने के बाद में नोटिफिकेशन आ चुका। अब मेरा प्रथम प्रयास था और प्रथम स्थान मिला, लेकिन कैसे, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी है। अब कुल पत्ते 713, एसएसटी के कुल पत्ते 713। अब मैं हूं ओबीसी से, अब ओबीसी से हूं तो 713 में से मैंने बहुत से दान आ जाते कि पत्ते इतने कम है, ये ऐसे है। तो मेरे मन में भी ये दान आए कि यार पहले जो 2011 में जिन्होंने एग्जाम दिया एसएसटी से, 2008 में जिसने एग्जाम दिया, वो व्यक्ति भी तो ऐसे व्यक्ति होंगे पद इतने कम है। अब पहले के बच्चे इतने सारे हैं तो इतने कम पद, 713 पद और इतने सारे बच्चे, तो सिलेक्शन करो नहीं करो, या डर रहता है प्रथम प्रयास में। यानी प्रथम प्रयास में ये डर रहता है कि पहले के बहुत सारे बच्चे हैं, पद कम है, इस तरह से मेरे मन में भी था। लेकिन एक ही बात मुझे एक दिमाग में मैंने बिठा ली थी, मेरी उस समय की वास्तविकता बता रहा हूं आपको, कि मेरी एक ही तमन्ना थी पद कितने भी हो मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। क्योंकि उस समय जो एक सर थे जो मुझे मिले थे, जो वहां पर स्कूल जाते थे, तो उनका भी पहले 3rd ग्रेड में थे, उनका 2011 वाली वैकेंसी में, 2011 वाले वैकेंसी में उनका एसएसटी से सिलेक्शन हुआ था। स्कूल जाते थे, स्कूल भी जाते थे 3rd ग्रेड में, और उनका एसएसटी में अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। तो उनको देखकर मेरे मन में ये आया कि यार ये स्कूल भी जाते हैं और पढ़ते भी है, फिर भी इनका अच्छा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे मन में यही आया था कि ये स्कूल जाने के बाद में घर को भी समय देते हैं, तो अपन तो फ्री हैं, तो अपन क्यों नहीं ले सकते हैं। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। यानी कि ये आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि अगर आपका प्रथम प्रयास है और प्रथम बार आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप मुझे देख सकते हो, बहुत से बच्चे जिनको देख सकते हो, यानी कि प्रथम प्रयास में यानी कि प्रथम रैंक आ जाना छोटी मोटी बात नहीं है। यानी कि इतने कम पद, यानी कि निराशा नहीं होना चाहिए आपको। कितने पद आए, आप जो भी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको अपना प्रथम प्रयास में आपको पदों की तरफ नहीं देखना। यही चीज मैं आपको बहुत से अभ्यर्थियों को समझाना चाहता हूं कि आपको नहीं होना। लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। देखो, नंबर 1, अब मेरी क्या क्या चीजें थी जो आपके काम आ सकती है, आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर आपको उचित लगे तो इन चीजों को अपना लेना, अगर आपकी और अच्छा तरीका है तो आप अपने तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर उसके बाद में एग्जाम नहीं दिया, अब एग्जाम दिया ना, 2016 वाला प्रश्न दिया, उसमें सिलेक्शन हो चुका है। आरएस का दिया 2018 में, उसमें इंटरव्यू में चला गया हूँ। यानी कि बहुत से ऐसे एग्जाम है, उसके बाद में मैंने तैयारी नहीं की, करके पछता जाती। बाकी बाद में अब मैंने यूट्यूब पे ही पकड़ लिया है कि सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों जितने भी है उनको सबको तैयारी करवाऊंगा, उनको जो मेरी काबिलियत है उनको काम आ जाए इसके बारे में। अब याद करने का तरीका, अब याद करने का तरीका क्या था, देखो
सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास नोट्स बहुत सारे थे, यानी कि नोट्स रहते हैं। आज भी आपको मार्केट में बहुत सी किताबें, बहुत से नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको सहायता कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि आपके सहायता कर सकते हैं, आपको पढ़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी तरीका यह है कि आपके पास समय है। अगर आपके पास समय है तो आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं, यानी कि आपको अपने नोट्स तैयार करने। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो किताब में दिया हुआ है उसको ही आप कॉपी में उतार लो, नहीं। आपको नोट्स का मतलब यह है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, उसको आपको नोट्स के माध्यम से याद करना है। जैसे मैं नोट्स बनाऊं तो अगर मैं आपको दे दूं नोट्सों को तो आप समझ ही नहीं पाओगे किस तरह से लिख रखा है, यानी कि आपको नोट्स बनाने का तरीका याद होना चाहिए। जैसे आप स्वयं के नोट्स बनाने, यानी कि अब मेरे पास नहीं, अगर आप बोलोगे सर आपके नोट्स देते, अब नहीं है, अब 11 साल पहले की बात है, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, सब हो चुके हैं, तो यानी कि सब इधर उधर चले गए। तो आपको स्वयं के नोट्स बनाने। अब नोट्स किसके बनाओगे, यानी कि आपको स्वयं के उसमें ट्रिक भी लगाने हैं। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा तो उसको याद करने के लिए ट्रिक्स बनानी है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बहुत सी बार बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पृथ्वीराज रासो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे आपके, जैसे मेरे जीके का जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे आया कि पृथ्वीराज रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, एक आया आपके पृथ्वीराज विजय। अब यहाँ पर पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दो रचनाएं है। अब मुझे कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है कि अगर दोनों क्वेश्चन वहां पर आ गए तो इनका लेखक कौन सा लिखूंगा। तो मैं नोट्स में ये लिखता हूं कि इनको किस तरह से याद करूं। तो जैसे मैंने याद कर लिया कि विजय, विजय में क्या है, जय है, यहाँ पर जय नहीं है, तो जय से मैंने याद कर लिया कि इसका जो रचना है पृथ्वीराज विजय की, वो जय नायक ने की है। इस तरह से मैंने यहाँ पर जय अंडरलाइन कर दी, यहाँ पर जय भी याद करने के लिए। अगर पृथ्वीराज विजय आएगा तो मुझे जय नायक याद करना है, पृथ्वीराज रासो में जय नायक नहीं है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने प्रत्येक विषय में, ताकि आपको जो चीज याद करें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएंगे, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन में ही अधिकांश क्वेश्चन गलत होंगे। 50-50 वाले क्वेश्चन आपके अधिकांश गलत होंगे और उसकी वजह से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने वाले और सिलेक्शन नहीं होने वाले में केवल ये अंतर है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके अधिकांश क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है उनके क्वेश्चन कम गलत होते हैं। तो ये चीजें आपको वहां पर काम आएगी। तो इस तरह से आपको एसएसटी में और जीके में ये काम करना है। अब आप नोट्स बहुत से मिल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में आपको एक गाइड, यानी कि आपको अलग अलग गाइड नहीं, कौन सी भी एक गाइड ले लीजिए, चाहे कौन सी भी पब्लिकेशन गाइड हो, सब अच्छी है। यानी कि सब गाइडों में एनसीईआरटी आरबीएसई का समावेश है, किसी में भी कम नहीं है, सब में अच्छा हुआ है। यानी कि आपको कौन सी भी एक गाइड ले लीजिए, उन सब में आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि ये मत सोचिए कि मुझे वो चाहिए, केवल आरबीएसई और की बुक इसलिए काम आती है कि बहुत सी बार कोई सा भी टॉपिक उसमें थोड़ा विस्तार से दिया हुआ होता है, तो उसका प्रिपरेशन ले सकते हैं। बाकी एक गाइड आपके लिए पर्याप्त है। और सबसे अंत में जो आपको अंतिम प्रयास करना है कौन सा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताऊं, 2011 में जब मेरी बीएड शुरू हुई थी, 2011 में ही मेरी बीए हुई थी। कब हुई थी? बीए थर्ड ईयर में था। अब बीए थर्ड ईयर में था तो उसी समय 2011 में मेरे आरएस की, यानी कि आरएस प्री के भर्ती हुई थी। तो आरएस प्री के लिए मैंने अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के लिए जो टमाटर, यानी कि बीए, अगर आप बीए थर्ड ईयर में हो तो आपको आरएस प्री का एग्जाम दे सकते हो। तो उस समय क्या था कि प्री जब एग्जाम होता था तो उसमें दो पेपर होते थे, एक तो विषय का होता था और एक जीके का होता था। अभी तो एक ही पेपर होता है, लेकिन 2011 तक दो पेपर होते थे, एक विषय का और जीके का। तो मेरे विषय था पॉलिटिकल साइंस और जीके अलग थी। बाद में मैंने ज्योग्राफी में भी नेट किया है, यानी कि बहुत सी डिग्रियां हैं ज्योग्राफी में भी। तो अब मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, तो पॉलिटिकल साइंस की मैं आरएस प्री की तैयारी कर रहा था। तो उस समय मुझे एक आरएस प्री के लिए पॉलिटिकल साइंस के एक विषय की किताब लाया, यानी कि एक, जैसे आपके राजा, जैसे आप बीए में पढ़ते हो, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए एक पूर्व वर्षों में जो आयोजित पेपर हुए थे आरएस के, उनके प्री के जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है, छोटी सी आती थी उस समय, तो वो राजा वंशी, जैसे आपके बीए में जब आप पढ़ते हो तो आप सीरीज लाते हो पास होने के लिए, तो उस टाइप की छोटी सी पतली सी सीरीज थी, बुक थी। तो उसमें पूर्व वर्षों के पेपर दिए हुए थे आरएस प्री के पॉलिटिकल साइंस के, तो वो पढ़ी थी मैंने। तो वो पढ़ने के बाद में फिर मैंने सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पाठ्यक्रम देखा, तो मैंने यहाँ पर एक काम किया। मैंने क्या किया, जब मैं एसएसटी का फॉर्म फिल किया तो मैंने एक काम किया कि मैंने आरएस प्री के जो 7, मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया था, लेकिन एसएसटी का जो 7 विषय थे, 7 विषयों की मैंने ये जो सीरीज है, ये पूर्व वर्षों की आरएस प्री की, वो 7 के 7 विषयों की मैंने मंगा ली और लेने के बाद में एसएसटी का पाठ्यक्रम देखा, इसका सिलेबस पूरा किया। पूरा करने के बाद में मैंने देखा कि हाँ, ये भी देख ले, क्वेश्चन भी देख ले, पाठ्यक्रम भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। बाद में मैंने ये चार्टना प्रारंभ कर दिया कि एसएसटी के इस टॉपिक से आरएस प्री में कौन सा क्वेश्चन पूछा
पूछा गया है। यानी कि आरएस प्री में जैसे दर्शन शास्त्र के लिया है, मैं जैसे पॉलिटिकल के लिया है, ज्योग्राफी के लिया है, समाज शास्त्र के लिया, सबके लिया है गाइड, और उनमें से पूर्व वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने एक तरफ लिख लिए, यानी कि आरएस प्री में पूछे गए। बाद में अधिकांश क्वेश्चन वहां से रिपोर्ट होते हैं, क्वेश्चन कहीं से नहीं होता तो वहां से रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि उस समय तक आरपीएससी का कोई डिजिटलीकरण नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, इस कारण उस समय यही मेरे पास हथियार था। लेकिन वर्तमान में आपके पास क्या है, आपके पास आरपीएससी की वेबसाइट अभी डिजिटलीकरण हो चुका है। तो आपको अभी क्या करना है, 2010 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए हैं इसके आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के, तो उनको निकाल लेना है और टॉपिक वाइज आपको प्रश्न को चाटना है, और चाटने के बाद में आपको बताना चाहिए कि इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, उनसे आपको सहायता मिलेगी। यानी कि अगर आपको पाठ्यक्रम याद नहीं है एसएसटी का, नंबर 1 आपको एसएसटी का पूरा पाठ्यक्रम मुंह ज़बान याद होना चाहिए। अगर आपको पाठ्यक्रम याद नहीं, अगर आप इस अंदेशे में हो कि इसका पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज नहीं होता है। एसएसटी में क्या सिलेबस चेंज होगा तो एक टॉपिक चेंज होगा या बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होता सिलेबस। तो आपको अभी से तैयारी करनी है, और पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए पूरे विषय का, उसमें क्या है क्या नहीं है, और आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक टॉपिक के आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पहले कौन सा पूछा गया था, इस बार कौन सा पूछा गया था, वहां से ही आसपास से आपके क्वेश्चन आते हैं। इन चीजों को आपको यहां पर क्या करना है, यानी कि समानता वाले प्रश्नों पर फोकस करना है। ये भी आपके जब कम आएगा जब आपका सिलेबस एक बार पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको मैं एक काम कर रहा हूं, पिछले 5-6 माह से लगातार YouTube पर आपके एसएसटी की कक्षाएं ले रहा हूं, यानी कि एसएसटी के लगभग मैंने 6 विषयों के कोर्स पूरा उस पर करा दिया है YouTube पे। वहां पर आपको मिल जाएगी पूरी कक्षाएं, प्लेलिस्ट में जा सकते हो आप, वहां पर एसएसटी की पूरी कक्षाएं देख सकते हैं, ताकि आपका एक बार निःशुल्क रूप से पूरा एसएसटी का कोर्स हो। अब इसके बाद में आपको ऐप पर, यानी कि आर्य मानुष स्टडी ऐप केवल सेकंड ग्रेड के ही लिए है, आर्य मानुष स्टडी ऐप केवल सेकंड ग्रेड के लिए है। इसमें हमारा कोई ध्यान नहीं है, न तो फर्स्ट ग्रेड पर है, न थर्ड ग्रेड पर है, न पटवारी पर, न एलडी, किसी पर भी ध्यान नहीं है। केवल हमारा एक ही उद्देश्य है सेकंड ग्रेड के लिए कि सेकंड ग्रेड जो हम में काबिलियत है वो काबिलियत उसका आपको यूज कर सके। अलग अलग एग्जाम पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छा नहीं दे पाएंगे, यानी कि जिसके लिए भी प्रयास करें उसके लिए जी जान से प्रयास करें और उनका अच्छा रिजल्ट दे, उसके लिए ही काम करें। इसलिए हमने केवल सेकंड ग्रेड के लिए ही फोकस कर रखा है। आर्य मानुष स्टडी ऐप पर आपको वहां पर पाठ्यक्रम मिल जाएंगे, आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकें मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगी, बहुत सी चीजें आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगी। आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप जुड़ सकते हो, यानी कि इस तरह टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आप उसमें जुड़ सकते हो, ताकि आपके सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी हो सके। तो इसके लिए अगर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।